नमस्कार सभी को। आज हम गांव की चौपाल पर खड़े हैं और आज मैं आपको इस गांव की चौपाल के ऊपर से अपने गांव राठी खास का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी चौपाल है यह गांव के सबसे ऊंचे माउंट पर बनी हुई है। तो मैं आपको इसकी सबसे ऊंची छत पर चढ़कर सारा का सारा गांव दिखाऊंगा कि हमारा गांव ऊपर से कैसे दिखता है। चलिए फिर देखते हैं कैसा दिखता है हमारा गांव। ये देखिए हमारे गांव के ऊपर छिपता हुआ सूरज, बादलों के पीछे कितना सुनहरा दृश्य है। आप देखेंगे इस तरफ से पश्चिम की तरफ से हमारे गांव में जब गांव ख़त्म होता है उसके बाद कोई भी माउंट नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं अभी कि ये सामने देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये माउंट नंबर 2 है। आपको अभी भी इस माउंट नंबर 2 पर कुछ लोग टहलते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ा माउंट है, शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा माउंट है यहाँ का। और इसके साथ ही आप देखिए वहाँ पर ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, ये जो लाइट है ये हमारे यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है जिसको हम बोलते हैं सलाम सैयद। और इस सलाम सैयद की बहुत मान्यता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, दिया लगाने के लिए आते हैं। यहीं पर हाल फिलहाल में अभी 1 महीना पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी और यहीं पर सोनार की दुकान मिली थी। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है ये वाला, इससे तुरंत इस तरफ हमारी तरफ खुदाई हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी के साथ। आप देखिए ये जो ग्रिल दिखाई दे रही है ये ग्रिल माउंट नंबर 1 की है, जिसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। यहाँ पर भी खुदाई हुई है और आगे भी खुदाई होगी यहाँ पर। और इसके साथ आप देखेंगे ये है म्यूज़ियम, ये बन रहा है म्यूज़ियम और इसका काम ज़ोरों पर है। अभी 2-3 दिन पहले इसका इंस्पेक्शन भी हुआ था। चंडीगढ़ से कुछ लोग आए थे यहाँ पर इसका इंस्पेक्शन करने के लिए। अब मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। ये देखिए ये है हमारा मंदिर, ये शिव मंदिर है। बहुत इसकी मान्यता है यहाँ पर। ये पिछले साल बारिश में ढह गया था, इसे दोबारा से बनाया गया है। अब देखिए ये हमारे गांव में टावर है मोबाइल फ़ोन का। वहाँ देखिए सामने आपको एक वाटर टैंक दिखाई देगा। हम इसको हमारी देसी भाषा में डिग्गी बोलते हैं हरियाणवी में। और यहीं से हमारे गांव की सप्लाई होती है। और उसके बाद आप देखेंगे उसके आसपास हमारे खेत हैं। इस तरफ आप देखेंगे पूर्व की तरफ सारे खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। वो जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। देखिए वो जो सामने से बाइक आ रही हैं, आपको लाइट दिखाई दे रही है, वो रोड है। वो नारनौंद से उचाना तक का रोड है। उस तरफ से जो वो नारनौंद है और उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वो उचाना है। ऐसे ही हम अभी जैसे साउथ में पहुंच गए हैं अपने गांव के। ये हमारा गांव है इस तरफ से। देखिए वहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है। आप देखिए वहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है। हमारे गांव में ये दूसरा मंदिर है। और इस तरफ देखेंगे ये एक मोबाइल टावर है। सूरज छिप चुका है। बहुत ही शानदार दृश्य है हमारे गांव के ऊपर से देखने पे। अब मैं आपको अपने गांव के घर दिखाता हूँ। देखिए ये पश्चिम की तरफ हमारे गांव के घर हैं। देखिए इस टावर के आसपास, और हमारा गांव वहाँ तक है, आप देख सकते हैं बहुत दूर तक है।
वहाँ सामने भी एक मंदिर दिख रहा है, तीसरा मंदिर है, वहाँ देख सकते हैं। और इस हमारे गांव के उस तरफ जो आपको टावर दिख रहा है वो हमारे गांव के पास का गांव है, जिसको हम गामड़ा बोलते हैं। और वो सामने आपको ये मंदिर टाइप दिख रहा होगा, वो भी एक हमारे गांव के पास का गांव है, जिसको अहबतपुर बोलते हैं हम। और वहाँ भी देखिए सामने, यहाँ पर आपको जो टावर दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे गांव के पास के गांव के हैं, इसको हम खेड़ी बोलते हैं। तो हमारे गांव के आसपास बहुत सारे गांव भी हैं, और ये हमारा गांव है पश्चिम की तरफ से। मैं आपको उत्तर की तरफ से भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा गांव है जो माउंट्स हैं उनके आसपास का, और हमारा गांव भी माउंट्स के आसपास ही बसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पुराने घर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे। देखिए ये हमारा गांव के पुराने घर हैं, जो हम ये वर्तमान में जो घर हैं उनसे पहले घर थे ये देखिए हमारे गांव का नॉर्थ में है। और ये सामने जो डिग्गी है, जो जल घर है, वो हमारे गांव के पूर्व में है। और ये हमारे गांव की मेन गली है जो डिग्गी की तरफ जाती है। और हाँ, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सफ़ेद आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में टंकियाँ हैं। गांव में सरकार ने, जिन लोगों ने अवैध जगह पे कह लें, या फिर सरकार ने जो कह रखा था यहाँ पर मकान नहीं बनाने हैं, वहाँ पर मकान बनाए हुए थे। उनके मकानों की एवज़ में ये फ्लैट बना कर दिए हैं उन्हें 2 कमरे के घर बना कर दिए हैं। और ये घर कहें या हम मकान कहें, 2 कमरे के हैं। तो जिनके घर सो कॉल्ड सरकार के अनुसार अवैध जगहों पे हैं, उनको ये मकान दिए जाएंगे आने वाले समय में। ये लगभग बनकर तैयार हैं। तो गांव में आप देख रहे हैं कि गांव के मकानों को भी उठाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। यद्यपि गांव वाले बहुत दुखी हैं इससे, क्योंकि उनके बड़े बड़े घर होते हैं और सरकार उन्हें इतने छोटे छोटे 2 कमरे के घर दे रही है। वो देखिए ये हमारे पूर्व में घर हैं, ये हमारे साउथ में घर हैं, और ये हमारी जिस चौपाल पर हम हैं वो है, आप देख सकते हैं ये चौपाल है। देखिए